सो ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 2 कि हम कैसे CIV को 1 वीक के अंदर क्लियर कर सकते हैं, राइट। सो बस आपको अपना अप्रोच करना है। हमारा जो पार्ट 1 वीडियो है ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें हमने मॉड्यूल C का जो ABM का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट मार्क फेचिंग जो है हमारा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल C के बारे में हम डिस्कस किए। इस वीडियो में हम मॉड्यूल D में क्या क्या कवर कर लेना है, एंड हाउ दिस मॉड्यूल D इज इम्पोर्टेंट एंड हाउ मॉड्यूल B, एंड वी नो दैट इन ABM also मॉड्यूल B is very important also, but module B is numerical, right? So if you are comfortable in numerical, you can go for this, and if you are make sure that your ABM will be clear in this first time only, then we recommend you to first go with module C, cover complete this, make sure that you are completing and you will attempt all the questions and with accuracy in module C and module D. And module A is also more theoretical, but more questions are coming from module C and module D, and including module B also, right? From module B, more like 30 to 35 marks will be also coming from the 30 marks will be coming from module B also, right? So that's we will discuss what the things we need to cover, right? So in module D समथिंग लाइक 25 to 30 मार्क्स का पा जाता है। सो ये भी आपका थोड़ा थोड़ा थ्योरेटिक है, बट क्रेडिट रिलेटेड है, राइट। सो इसमें हम देख सकते हैं कि ये हमारा है फर्स्ट जो यूनिट है मॉड्यूल D का, ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट, जो हम क्रेडिट नॉर्मल डे टू डे वी आर डूइंग। सो दैट्स थिंग। सो जैसे कि कुछ सिंपल सा कंसेप्ट है, टाइप्स ऑफ बोरोवर, जैसे कि आपका इंडिविजुअल रहते हैं, रिटेल वाले रहते हैं, कॉर्पोरेट वाले रहते हैं। सो लाइक दैट यू कैन रेफर दिस। एंड प्राइमरी सेक्टर में क्या है, एंड MSME, IRAC। सो दे आर द स्मॉल थिंग यू नीड टू कवर इट, राइट। सो मॉड्यूल जो फर्स्ट वाला है उससे हम 3 मार्क्स, जो बेसिक थिंग 1 to 2 मार्क्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हियर वी विल इंक्लूड दैट इज बैलेंस शीट एंड PL अकाउंट, profit and loss account, and some ratios. From these ratios, one custody will directly come like 2 to 3 max from this ratio, right? And we have already in JIV also we have already studied the ratios, but here we need to cover some more, and right. So balance sheet we have already discussed, and we have already studied, so we need to just analyze those concepts again, right? And after that the next important unit, that is working capital finance. So this will also something like 4 to 5 marks in the exams. So here working capital, we know that working capital we will consider while we are giving something like cash credit and all. So working capital cycle क्या होता है, non fund बेस्ड वर्किंग कैपिटल एंड कमर्शियल पेपर क्या होता है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इसमें है फॉरफेटिंग एंड फैक्टरिंग, राइट। सो इसमें हम आपको कुछ स्मॉल नोट आप फॉलो कर सकते हैं, एंड रेफर दिस बुक, मैकमिलन बुक, एंड पर्टिकुलरली रीड ऑल दोज थिंग्स, राइट। सो फॉरफेटिंग में जो होता है आपका एक्सपोर्ट के लिए होता है, एंड फैक्टरिंग जो होता है हमारा जो डोमेस्टिक रिसीवेबल है उसके लिए यूज किया जाता है, राइट। सो जो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट यूनिट टर्म लोन्स। सो फॉर फैक्टरिंग ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपका 2 मार्क्स आ जाता है डायरेक्टली। सो टर्म लोन्स इसमें आपका है टाइप्स ऑफ फाइनेंस। टर्म लोन में हम कौन सा फाइनेंस करते हैं, टर्म लोन्स एंड प्रोजेक्ट अप्रेजल। इसमें आपका जो प्रोजेक्ट अप्रेजल है, हाउ फर्स्ट द प्रोसेस वाई आर फॉलोइंग टू डूइंग द प्रोजेक्ट अप्रेजल। सो दिस इज समथिंग लाइक 2 to 3 मार्क्स इन द एग्जाम्स, राइट। सो नेक्स्ट वन है हमारा क्रेडिट डिलीवरी, right? Credit delivery, and main important thing, we have already made some quizzes in the Telegram group, and that is happening in our quiz group that you can also join, so that you can prepare the individual topics by attending the quiz also, right? So join this and you can follow the link. So next है हमारा जो क्रेडिट डिलीवरी में देखिए। सो क्रेडिट डिलीवरी के केस में हमारा जो मॉर्गेज है उसमें है चार्ज ओवर द सिक्योरिटीज़। कौन सा चार्ज रहता है ओवर द सिक्योरिटीज़, जैसे कि हमारा सिक्योरिटीज़ मतलब क्या होता है, जो मॉर्गेज रहता है, प्लेस रहता है, हाइपोथिकेशन रहता है। हाइपोथिकेशन कौन होता है, हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के लिए। मॉर्गेज किसके लिए रहता है, हमारा हाइपोथिकेट रहता है मूवेबल प्रॉपर्टीज़ के लिए। जैसे कि हमारा कैश क्रेडिट के केस में हमारा स्टॉक्स होता है हाइपोथिकेटर, और जो व्हीकल लोन के केस में हमारा व्हीकल होता है हाइपोथिकेटर। एंड नेक्स्ट मॉर्गेज होता है हमारा हाउस, मतलब जो हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टीज है हम उसको मॉर्गेज रखते हैं। सो यू कैन रीड इट मोर। देन है डॉक्यूमेंटेशंस, कौन सा डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना पड़ता है। एंड सिंडिकेशंस ऑफ लोन। सिंडिकेशंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है 2 to 3 banks will combining and will give loan. Syndications, that is something like consortium finance. One bank will be lead, and if they are going to give 100 crore, then one bank will give 50 crore,
and then second bank will give 30 crore, third bank will be give 20 crore. So including all they will give 100 crore. So this is happening more in corporate sectors. सो ये वाला है कि हम कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर हमें फोकस करना है. दैट्स व्हाट आई हैव मेड ड्यूरिंग माय ओन प्रिपरेशंस एंड by following the strategy only you can clear the CIV in one go. It's not that much tough, but you need to follow it, right? And you need to give your some time at least for this, right? So क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, इसमें सबका 2 to 3 मार्क्स है. ये कम्प्लीटली आपका थियोरिटिकल है, जिसमें आपका पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए. इन केस ऑफ हम कुछ शॉर्ट रिव्यू 6 मंथ के लिए कर देते हैं, राइट? तो एंड जो हमारा हाउसिंग लोन होता है, जो टर्म लोन होता है एंड कैसे होता है, उसको हम मंथली भी रिव्यू करते हैं. एंड किसी किसी को हम ईयरली, जो हाउसिंग लोन होता है हम इसको ईयरली देखते हैं, राइट? सो इसका जो रिव्यू प्रोसेस है पीरियोडिक रिव्यू, उसको आप देख सकते हैं. ऑडिट जो ऑन फ्रिक्वेंसी रिव्यू, क्या क्या फ्रिक्वेंसी, मतलब कौन से अकाउंट के लिए क्या क्या फ्रिक्वेंसी रहना चाहिए, दैट हैज बीन कवर. सो नेक्स्ट है हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट से थियोरेटिकल क्वेश्चन जाता है 3 to 4 मार्क्स. इसको आप देख सकते हैं. हमारा जो क्रेडिट मार्केट ऑपरेशंस, राइट, एंड डेरिवेटिव्स में जो हमारा होता है कि CDS, CLN, क्रेडिट लिंक नोट्स, एंड नेक्स्ट है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स. CDS मतलब क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स, CLN मतलब क्रेडिट लिंक नोट्स. सो बेसिल 2 जो है हमारा स्टैंडर्ड, फाउंडेशन, एडवांस, ये तीनों स्टेज है. बेसिल 2 में आप देख सकते हैं इसमें से क्वेश्चंस नॉर्मली आ जाता है. सो नेक्स्ट जो हमारा है इसमें है हमारा rehabilitations and recovery. मतलब if how to recover all those things. So here some important thing is willful defaulter and CDR sales. So willful defaulter, ability to pay but not paying. Just remember the basic definitions, and if you are working in credit, then your all the things will be clear and you can easily answer this. So willful defaulter, and there are some recovery policies you can follow it. So here also something covered like a surface and DRT. Just these are the basic things. So it just also have the idea regarding that also, right? So next is CDR sale. That in all from the institutions corporate, the CDR मतलब corporate debt restructuring. That means there will be some debt related to corporate sector and how we are doing something restructuring work for this. So this is the about the module D. This is the completely somehow theory and also some numericals will come, and but mostly this is something like 90 to 10. मतलब mostly theoretical questions will come from module D, and that is completely credit related. You can easily answer it. So just go through once so that you can answer the correct answers, right? So prepare this like this, and in the next video we are going to upload the module B. That is module B, which is also very important. Those who are comfortable in numerical, they can attempt this exam, but in actual exams actually we can't expect which types of numerical they are going to ask. So to be in the safe zone, if you are preparing and by working in the banks, then we need to make sure that this time or in one go we need to clear it. So to be in the safe zone, right? So to be in that safe zone, prepare module C first, then module D, and cover some important topics of module A. And if you are comfortable in module B, matlab numericals, then you can go for module B, right? And this is, and in this 1 week, those who have not started their thinking, they can complete this way, right? So still you need to complete this module B for the backup, because in worst case, if because IIVF, sometimes IIVF is asking from one unit, from one module more questions, right? So you have to also complete, matlab you have to cover the module B also, but you just need to take this backup, so that if something worst happens, then module B will be help you to come across the passing marks, right? So next video will discuss the module B and some important topics in that video, and after all those things we'll discuss some module C fast track one and module B some important topics. Then we'll discuss some case studies, right? So till that point, subscribe our videos and click the bell icon so that you will get all the videos at the earliest. Thanks for watching our videos. Thank you.